गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई सत्साधना नहीं। तो जहां भी कोई साधना कर रहा है बोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट के दान करो और फिर देखना। कबीर साहब कहते हैं, चेड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यो कह रे साहेब कबीर। कि दान देने तो धन नहीं घटेगा। कहते मोक्ष चाहिए तो नाम जप, और धन चाहे कर दान, तो दोनों ही चाहिए ज्ञापन। तो इसलिए हमने यहाँ सारे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। आज मान लियो, चाहे 10 साल पाछे मान लियो, या माननी पड़ेगी आप। और जितना जल्दी मानोगे उतनी आपकी किस्मत जल्दी खुल जाएगी। लाने का उद्देश्य ये है, नंबर 1 तो आप धनी हो जाओगे, पुण्य बढ़ेंगे आपके। और जो पैसा आपका खर्च होता है यहाँ किराए पे आने जाने में, ये भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा, आपके धर्म में लिखा जाता है, ये पुण्य हो रहा आपका। तो जितना भी आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आओगे आपका पुण्य बढ़ेगा। फिर आप यहाँ पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, या भंडारा चला है भगवान का दिन रात फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा की तरफ से। यहाँ जो आप आते हो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जैसे भी दान पात्र में डालते हो, उसका फिर सामूहिक रूप से भंडारा होता है। कहीं आश्रम का विस्तार होता है, कोई पंखा आता है, कितने दरी बिछाण की मैट लाते हैं, लैट्रिन बाथरूम बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, शेड लगाया जाता है। तो ये आपके पैसे इसका पुण्य हुआ, और यहाँ आने वाली दुखी आत्माओं को चैन हुआ। अब कितने कैसे संसार से निकल कर आते हो आप, ट्रेन में आते हो, जेब कतरे साथ बैठे रे मन माने किरा के कर जा। घर से निकलते हो, कोई ठगी है, कोई चोर है, कोई किस तरह का है। व्यापार में भी इस तरह के ना जाने कितने निकम्मे आदमी, या व्यवसाय में अपने कार्य में किरा कितने निकम्मे टाइप के आदमी आपके साथ खसने को तैयार रहते हैं। और ऊपर से फिर आपके ऊपर ये इतनी आपदाएं, कोई रोगी है, किसी को कोई भूत सता रहा है, किसी का पितर रुष्ट है, किसी का देवता रुष रहा है, और ना जाने कितने रोग कोड आपके लगे हुए। और वो प्राणी यहाँ आता है, उसको आते ही गर्म पानी मिला है नहाने के लिए, गरम गरम चाय तैयार मिला है, अपना बैटरी सी चार्ज हो जाती है इसकी। और फिर बिछे बिछाए मैट मिले, रजाई मिले भगवान के बच्चों को। और फिर आपको यहाँ अमृत ज्ञान सुनाया जाता है रात्रि के समय, सर्दी का मौसम, ये दिसंबर और जनवरी का महीना, इसमें ओढ़ कर रजाई शाम के समय और बैठे मालिक का ज्ञान सुने, परमात्मा का प्रसाद छक के, और अपना कितनी आत्मा प्रसन्न होती है। आधा दुख तो यही बोल लेता प्राणी। तो यहाँ पर कौन आता है? यहाँ कोई खाना खाने नहीं आता, यहाँ को रात्रि को सोने के लिए नहीं आता, यहाँ तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश है। जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाया, भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा है किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से, चैनल से, या किसी पुस्तक से, या किसी मित्र से, रिश्तेदार से, भाई बहन से अपना संदेश भिजवा कर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहाँ आते हैं, और इनके लिए जो सेवा होती है ये धर्म यज्ञ है। इस धर्म यज्ञ में आपका पैसा लगता है, इससे आपको पुण्य होता है। और जो पैसा आपका किराए में लगा वो भी आपका पुण्य के अंदर लगा। अब पुण्यात्मा जैसे
जो अनजान व्यक्ति हैं, जिनको इस मार्ग का पता नहीं, वो मंगलवार को 1.25 रुपये का प्रसाद बांटनिए, वो तो वहीं तक सीमित है। हम भी ऐसे ही थे जब तक ज्ञान नहीं था। मंगलवार के दिन 1.25 रुपये का प्रसाद बांटा करते, घने उमंग भर जाती तो 5.25 का बांट देते, बहुत खुशी होती। तो ना तो उसने बहुत गुणा पुण्य मान लेते थे। अब परमात्मा कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया भाई ताको तैसा लाभे, ओसा प्यास न भागे ही जब लग दसे नहीं आबे। कहते हैं जिसने जैसा भगवान की भक्ति सेवा दान किया उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटन ते प्यास नहीं बुझ सकती, वो तो गिलास पीना पड़ेगा गट 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 जब प्यास बुझेगी। तो ये जो स्वाप का प्रसाद 100 रुपया पल्ले बांध लिया माता का हमारा न्यू हो जा, और ये छोटे मोटे जो दान हम करा करते, ये तो ओस चाटन वाली बात थी। और अब यहाँ आपने गिलास के गिलास पीने पड़ेंगे और देगा वही परमात्मा। आप देखना खेल मालिक का भगवान क्या किया करता है। अभी तक हम परमात्मा से सुख लेने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए, बर्फों पर चल पड़े, मालिक वहाँ मिलेगा उस मंदिर में, हम चले गए वहाँ मिलेगा, वहाँ पहुँच गए, कोई संत मिला उसके पास जाने की चेष्टा की, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। अब आपको वो वस्तु मिलेगी जिसकी गुण गाया करते थे, जिसकी आपको चाह थी, तड़फ थी, और जिसके विषय में सदग्रंथ संकेत किया करते थे। भगवान ऐसा करता है, भगवान कोढ़ी को स्वस्थ कर देता है, अंधे को आंख दे सकता है, बांझ को पुत्र दे देता है, निर्धन को धनी बना दे, कंगाल को राजा बना दे, और हर तरह के सुख भगवान ही दिया करता है। तो वो परमात्मा आपको अब मिलेगा, वो ही आपको सुख मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा भाई कारण अपने राम, फिर राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। इस काल ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना गजब का प्रेशर डाल रखा है कि आपके बस की बात नहीं है। परमात्मा को तो मालूम था हम जीवों की स्थिति का, कि जिसने भांग पी रखी है वो बेशक आंखें खोल ले थोड़ी देर, जब तक नशा नहीं उतरेगा इतने वो मतलब हेल्पलेस है, विवश है, दिखे न जानो सुने है लेकिन सुनता कुछ नहीं। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है त्रिगुणमयी माया का कि हम इतना ज्ञान सुन के भी अभी तक इतने फड़के नहीं है जितना फड़कना चाहिए था, जितना हमने ऊपर उठ के भक्ति और विकार छोड़ के इस पर लगना चाहिए था। तो परमात्मा को मालूम है कि इतना जल्दी सी नशाइयों उतरे नहीं। इसके तरीका बताया है कि सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये वचन सुनते रहना। ये पहले जैसे एक टेबलेट खाते हैं वो इतना असर नहीं करती अवश्य है, दूसरा खाते हैं, तीसरी खाते हैं, तो 1 महीने 6 महीने भी खानी पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे रोग हैं। तो होगा ट्रीटमेंट इसी तरीके से और पूरा करना ही पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने यही बकवाद रूपी भांग डाल रखी है, सब ने ये नशा हो गया है और ये त्रिगुणमयी माया का आपके ऊपर प्रेशर है। तो अब ये बात सुन के कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई और 56 भोग कहा मन बोरे कि कुर्डी चढ़ ले जाए। ओए जय होश में हो ना, कलेजा मुंह को आ जा हमारा, लेकिन हमारा प्रेशर गना है, हम सुन रहे हैं, अब महसूस भी हो रहा है कि सचमुच ये बात तो बड़ी खतरनाक बनेगी, लेकिन यहां से जाते ही वो फिर इतना ही प्रेशर बन जाता है। इसका ये एक तरीका है कि ये जो आपको मंत्र दिए हैं ये जाप करते रहो, इससे ये प्रेशर धीरे धीरे इतना हट जाएगा कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भक्ति बिना कितना ठिकाना नहीं है। ये जीव ज्यादा समय का जीवन नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में आप आ जाओगे और काम भी करते रहोगे जो संसारिक काम है, तो इस ज्ञान से बात बनेगी।